जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम सभी भारतवासी के लिए एक बहुत ही अहम दिवस है। आज के ही दिन करगिल पे विजय प्राप्त की गई थी। इसी विषय पर मैं दो शब्द कहने के लिए आया हूं। उसके पहले मैं अपने युवाओं से एक संदेश देना चाहता हूं। वो संदेश जो कि बहुत ही हृदय स्पर्शी है और उनके प्रेरणा को जागृत करने वाला है। हमारे पूर्वज, हमारे वीर सिपाही ने जो तपस्या करके आज हमें आज़ादी दिलाई, उसका सारांश इस पंक्ति में है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। फिर से जरा गौर से सुनिए इस पंक्ति को। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये एक प्रेरणात्मक पंक्ति मेरे तरफ से उन सभी युवाओं के लिए जो इस भारतवर्ष में रह रहे हैं। करगिल विजय दिवस हर भारतवासियों के लिए अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान का एक अमर प्रतीक है। 26 जुलाई 1999 को गर्व से हम सभी भारतीयों का सीना चौड़ा हुआ था। इसी दिन भारतीय सेना ने कारगिल क्षेत्र में सभी प्रमुख घुसपैठियों को खदेड़कर ऑपरेशन विजय को सफल घोषित किया था। करगिल विजय राष्ट्रभक्ति का सर्वोच्च उदाहरण माना जा सकता है। मातृभूमि की रक्षा हेतु प्राण न्यौछावर करना सैनिकों का सर्वोच्च धर्म और गौरवपूर्ण कर्तव्य रहा है, ये तो हम सब जानते हैं। वीर जवानों के ही बलिदान से हमने करगिल पर विजय को पाया था। करगिल के रणबांकुरों का साहस हर भारतीय के हृदय में एक प्रेरणा बनकर हमेशा जीवित रहेगा। करगिल युद्ध यूं तो मई से लेकर जुलाई तक चली थी, जिसमें 527 सैनिक हमारे शहीद हुए थे और करीब 1300 के आसपास सैनिक घायल हुए थे। पर वो कभी हार नहीं माने, कभी पीछे पलट के नहीं देखे। हर भारतीय हृदय में वीर शहीदियों के अमूल्य बलिदानों का सदैव ऋणी रहेगा। मां भारती के वीर लाल सिपाहियों ने दुश्मनों के खूब छक्का छुड़ाए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा की वीरता आज भी युवाओं को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। विजय दिवस हमें राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने के लिए प्रेरणा तो देता ही है, साथ में वीरों की अमर स्मृतियां हर भारतीय की आंखों में सम्मान से भर भी देता है।
वीर सैनिकों ने दुर्गम पर्वतों पर अद्भुत पराक्रम से एक इतिहास लिखा था। दुश्मनों के हर षड्यंत्र को वीर सैनिकों ने अदम्य साहस से विफल कर दिया था। भारत माता के चरणों में अर्पित प्रत्येक बलिदान हमेशा अमर और सम्मानित बनकर रहेगा। उन सैनिकों का, वीरों की कुर्बानी से सुरक्षित भारत का भविष्य और भी उज्जवल और गौरवशाली बन पाया। बर्फीली चोटियों पर गूंजी भारत माता की जय की विजय गाथा अमिट बनकर सदैव रहेगी। मातृभूमि के लिए जीना और मरना सैनिकों का सर्वोच्च संकल्प रहा है। वीरों की कुर्बानी से ही आज भारतवासी बेखौफ और गर्वपूर्वक सांस ले पाते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी वीरों ने कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाए और दृढ़तापूर्वक डटकर लड़ते रहे। हंसते हंसते जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर तिरंगे की शान को बचाया था। उन वीरों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने भारत मां की लाज बचाया था। मातृभूमि की रक्षा में समर्पित जीवन सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। परम वीरों का अमर इतिहास राष्ट्र प्रेम की ज्योति अनवरत प्रज्वलित करता रहेगा। शहीदों की अमर गाथाएं पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा का पावन संदेश देता रहेगा। भारत मां के वीर सपूतों ने हिम शिखरों पर विजय पताका फहराया था। बाटालिक, द्रास, तोलोलिंग की चोटियों में वीरों की जयकार खूब गूंजा था। शहीदों का रक्त भारत की मिट्टी को सदैव गौरव और सम्मान निरंतर देता रहेगा। मां, पिता, भाई बहन का स्नेह और पत्नी की सिंदूर ने हमारे उन वीर सिपाही का मनोबल बढ़ाया था। वीर जवानों और शहीदों के परिवारों का त्याग भी श्रद्धापूर्वक समर्पित था। कारगिल विजय दिवस राष्ट्रभक्ति का उज्जवल दीप प्रज्वलित रखता है। कठिन संघर्षों के बाद मिली इस विजय का मूल्य हर भारतीय भली भांति समझता है। इस धरा पर मां भारती के वीर पुत्रों का यश कभी धूमिल नहीं हो सकता। वीर जवानों ने शौर्य, समर्पण, त्याग, राष्ट्रभक्ति की एक मिसाल बनाया था। शहीदों का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर भारतीय ये कसम खाता है। बर्फ सी वो ठंडी रातें थीं, पर वीरों के दिल में जीत की आग सुलग रही थी। सीमा पर डटे सैनिकों का साहस भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। हर भारतवासी अमर बलिदानी शहीदों को शत शत प्रणाम करता है। यह कारगिल का युद्ध भारतीय सेना की अपरिमित साहस, शौर्य और बलिदान का एक प्रतीक माना जाता है। हम उन सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वीरों की अमर गाथाएं भारत का गौरव विश्व भर में निरंतर बढ़ाया है, उसे हम सतत प्रणाम करते हैं। करगिल के अमर शहीदों और योद्धाओं को की चरणों में कोटि कोटि विनम्र श्रद्धांजलि पुनः अर्पित। अशोक का हृदय श्रद्धापूर्वक राष्ट्र रक्षा करने वाले वीरों को कोटिशः नमन करता है, कोटिशः
नमन करता है। फिर मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत की माता की जय। मैं अशोक मिश्र, एक राष्ट्रभक्त।